और राइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और बड़ी मज़े की एक वीडियो आपकी खिदमत में लाया हूँ। आपको याद होगा कि हमारे प्यारे प्यारे पाकिस्तानी जो बड़े मासूम भी हैं, लेकिन मासूम कहना शायद मासूम वर्ड की इंसल्ट है, क्योंकि मासूम वो होता है जो एक दफ़ा धोखा खाता है। लेकिन ये इतने डफर हैं, इतने डंगर हैं कि इनको अभी तक 75 साल बाद इस चीज़ की समझ नहीं आई कि इन्होंने अपने मुल्क को किस डायरेक्शन में चलाना है। कभी ये चाइना को अपना अबू बना लेते हैं, कभी ये सऊदी अरब को अपना अबू बना लेते हैं, कभी ये तुर्की को अबू बना लेते हैं, कभी ये आजकल ईरान को भी इन्होंने अबू बनाया हुआ है कि ईरान ने इसराइल की बड़ी पिटाई कर रहे हैं। और एक वक़्त था जब इन्होंने तालिबानों को अपना अबू बनाया हुआ था। बल्कि अभी आधे से ज़्यादा मुल्क जो यूथियों का है, वो अभी भी तालिबान के गीत गा रहे हैं। वो उसकी वजह है इनकी कोई इंटेलेक्चुअल जर्नी वगैरह की तो उनको समझ नहीं होती। 1-2 चीज़ें बड़े आराम से बिक जाती हैं। एक तो इस्लाम बड़ी ईज़ी बिकता है, दूसरी अमेरिका से दुश्मनी बड़ी ईज़ी बिक जाती है और तीसरा अगर कोई ऐसा इनके पास लीडर हो जो अपना नज़रिया छोड़ दे, तो इन्होंने अवाम ने ये नहीं देखना होता कि उसके क्लेम के अंदर कोई मेरिट है या नहीं है। बस अंधे-अवां उसके पीछे लग जाना। तो आपको याद होगा तालिबानों के साथ जो रोमांस का एक सिलसिला शुरू किया, वो हमारे तालिबान खान साहब, मेरा मतलब इमरान खान साहब ने शुरू किया था और उनको पहले बड़े उनके गीत गाते रहे और जब अमेरिका वहाँ से चला गया, मारा नहीं, पिछले 20 साल वो अमेरिका उधर ही इनकी गिच्ची के ऊपर पैर रख के खड़ा हुआ था। जैसे-जैसे उनकी फ़ौजें वो अपनी आहिस्ता-आहिस्ता निकालता जा रहा था, वैसे-वैसे तालिबान जो अपने बिलों में से निकल रहे थे। इन्होंने मैदान जंग में नहीं उनको हराया। वो 20 साल यहाँ पे रह के गए, फिर उन्होंने अपनी एक डेमोक्रेटिक हुकूमत को इंस्टॉल किया। लेकिन अमेरिका चूँकि कॉलोनियल पावर नहीं है, उसने इवेंचुअली जाना ही होता है और अफ़गानिस्तान की जो ऑक्यूपेशन थी या यूएस की प्रेज़ेंस थी, वो सबसे ज़्यादा लंबी हो गई थी, इवन वियतनाम वॉर से भी ज़्यादा। तो और 3 प्रेसिडेंट बीच में आए, तो उन्होंने निकलना ही था वहाँ से। एनीवे 4 प्रेसिडेंट, बल्कि चौथा बाइडेन था। तो वो चले गए, तो खान साहब ने कहा, आज इन्होंने गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं। हमने उस वक़्त कहा था कि बड़ी पिटाई करनी है, तालिबानों ने बड़े छितर मारने हैं और उनका छितर मारना बनता भी है, क्योंकि जब अमेरिका ऊपर से आया था तब हमने कहा था, "ऐ पिया जे ताड़ा तालिबान, ऐ पई जे ताड़ी इस्लामी भाईचारा, पीटो इनको।" तो बहरहाल तो वो तालिबान 2.0 आए। अब आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने वही काम करने शुरू कर दिए जो तालिबानों ने 90s में किए थे। औरतों की तालीम बिल्कुल बंद कर दी है, सिर्फ प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन है वो भी अब खत्म हो जाएगी। एक लॉ पास किया कि औरतों की आवाज़ घरों से भी बाहर ना आए। अगर कोई तालिब सड़क से गुज़र रहा होगा और उसके कान में औरत की आवाज़ पड़ जाएगी, तो उस औरत की वो ठुकाई भी कर सकता है और जेल भी कर सकता है, और जैसे भी वो पिटाई जिस तरह वो करते हैं, उस तरह पिटाई करेंगे सरेआम। तो एक तो वो ये वाला उनका इस्लाम है। दूसरा खैर इन हमारे पाकिस्तान के लौंडे लपाड़े हैं, इनको क्या, इनको कुछ नहीं पता होता। ये बस हाँ, तालिबान तालिबान अमेरिका दुश्मनी और खान साहब के चक्कर में नारे लगा देते हैं। और फिर आपको याद होगा अभी कुछ अरसा पहले, सॉरी, उससे पहले जब से तालिबान आए हैं, उन्होंने तकरीबन पाकिस्तान के 150 से ज़्यादा फौजी मार दिए हैं और शायद इससे ज़्यादा भी मारे हैं। पाकिस्तान की फ़ौज इस वक़्त उनके साथ जंग लड़ रही है, लेकिन खान साहब की हुकूमत है केपीके में, तो वहाँ पे एक वो बदमाश है गंडापुरिया, उसने तालिबानों को बुलाया और सारे खड़े हो गए पाकिस्तान के कौमी तराने पे, 2 तालिबान ऐसे 2 टिड काट के बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा, "सानू नहीं फ़र्क पैंदा, असीं तुहाडे मूंह 'ਚ अच्छे तर मारांगे असीं तुहानू।" वहाँ पे ज़लील करके गए, तो उसमें भी बड़ा शोर-शराबा हुआ। अब पाकिस्तानियों को बड़ी तकलीफ हुई, देखो यार हमारी, ऐसा ही होता है जब आप में अच्छे-बुरे की तमीज़ नहीं रहेगी, तो ऐसा ही होगा। इनको सिविलाइज़्ड वर्ल्ड से नफ़रत इनके दिलों में बचपन से डाली गई है, तो उसका ख़मियाज़ा यही है कि दाढ़ियों वाले हलवे मांडे, टिड्ड कड्डे, मत्थे च निशान पे वो फंगल इन्फेक्शन हुई होती है, उसको ये मेहराब कह के खूबसूरती की निशानी समझते हैं। कुछ एक अच्छा, एनीवे, तो वो उन्होंने छितर मारा। और अब एक बड़ी मज़े की तस्वीर इस वक़्त सोशल मीडिया पे वायरल हुई हुई है, वो मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान को तो लम्हा पाया हुआ है। पाकिस्तान के तराने के ऊपर खड़े नहीं होते, इंडिया जाते हैं, इंडिया के तराने के ऊपर खड़े हो जाते हैं, उनसे यारी दोस्ती डालते हैं। चाइना, चाइना, हाँ, पाकिस्तान का अब्बू चाइना भी है एक छोटा-सा। तो चाइनीज़ क्या कर रहे हैं, चाइनीज़ तालिबान के साथ यारी दोस्ती उन्होंने डाली हुई है, वहाँ पे अपने खूब इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, लोग भी भेज रहे हैं और सुना वहाँ पे मसाज पार्लर भी खुल गए हैं। तो चाइनीज़ औरतें वहाँ पे अफ़गानियों के पास फिर रही हैं, ये वो इस्लामी हैं जो औरतों की आवाज़ भी घर से बाहर निकलने नहीं देते। ऐ देखो तालिब। ये देखो, ये तालिबान उसके साथ मॉडलिंग वाली फ़ोटोएँ खिंचवाई जा रही है चाइनीज़ औरत के साथ। क्योंकि ज़ाहिर बात, अब इधर इन्होंने इस्लाम अगर उसको सिखाने की कोशिश की, तो चाइना का डंडा दो, फिर आपको पता है, फिर चाइना से उन्होंने पंगा नहीं लेना। ये देखो, वाह जी वाह! पग भी पहनाती है, कितना खुश है टिडल। हाँ, खचारा खता खुश है हमारे यहाँ। तो ये ओह होए! ये तो मॉडर्न, ये तो वो नहीं लग रहा मुझे अपना
क्या नाम है उसका, क्या यार मुझे इसका नाम भूल गया, वो एवोल्यूशन करता रहता, मोहम्मद हिजाब के साथ ही फिरता, सबूर अहमद, यस यस यस, सबूर अहमद। वो ये सबूर अहमद नहीं लगता? बल्कि मैं इसको भी ट्रोल करूंगा, सबूर अहमद व्हाट आर यू डूइंग? तो अच्छा, तो ये इनके हालात चल रहे हैं वहां पे, और इससे ये जो हमारी जो जाहिल अवाम है, असल में जो मेरी पाकिस्तान की जो जाहिल अवाम है, इनके मुंह पे तमाचा है कि स्टेटहुड, स्टेट क्राफ्ट के वक्त ये सारी ड्रामेबाजियां होती हैं वहां। तालिबान की वो मुझे ठहरो मैं बल्कि एक और वीडियो आपको दिखाता हूँ कि ये इस्लाम उसलूम का चूरन जो होता है ना, ये सिर्फ आम आवाम के लिए होता है। वो जो आपका क्या नाम है, ओरियो बिस्कुट, उसकी बेटी बाहर फिरती है, ये सारों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं और मॉडर्न नंगे पतंगे कपड़े पहन के फिरते हैं, और जाहिल अवाम जो है उसको कहते हैं वे अल्लाह एक है, रसूल अल्लाह, ये वो फलाना ढींगड़ा, बेवकूफ बनाया हुआ इन बेवकूफों को। तो ये देखें, तालिबान जो इस्लाम के सबसे बड़े अब्बू हैं इस वक्त, वो क्या करते हैं? We've talked about this. Just for the record, you have 2 daughters. Do they go to school? Yeah, of course. Yeah, yes. Yeah, of course. In with Of course they do, because you're in Doha and they can go to school, right? They are observing hijab. They are observing hijab, and so that means we have not denied. So what we they are doing, behave. we have not denied to our people. So if they do exactly, if your daughters do exactly what you tell them, they're allowed to get. Okay, so your daughters get an education because wait a minute. Your daughters get an education because they do what you tell them. All right. उसके बच्चे, इसके ज़बीउल्लाह के बच्चियां कतर में हिजाब पहन के पढ़ती हैं, और अपने मुल्क में इन्होंने एजुकेशन टोटली बैन की हुई है लड़कियों के लिए। आम आवाम के लिए इस्लाम, अपने लिए मौज मस्तियां। वही वो जो लड़कियां जो निकल जाएंगी हाथ से, तो वो फिर तो नहीं देखेंगे। ठीक है, इनका ये हमारे जो ये काजी हुसैन अहमद के बच्चे वगैरह सारे बाहर पढ़ते थे, इंसानों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं। आम लोगों को इन्होंने इस्लाम के पीछे लगाया हुआ है। तो ये जहालत है, जहालत में इनको डुबोया हुआ है। और इसलिए अब मुझे तो करेक्शन की नहीं, मैं तो ये कहता हूँ इनको जरा फैंटी पड़ रही है ना हर तरफ से, चारों तरफ से, महंगाई, बिजली, पॉलिटिशियन, फौज का डंडा, कभी उसका डंडा, कभी अमेरिका का डंडा, IMF का। तो ये इस मुल्क का होना माना कुछ नहीं है, ये एक फेल्ड मुल्क है अनफॉर्चुनेटली। और बस अब तो घड़ी का वक्त है कि कब ये होना कब है, ये फटना कब है, ये सारा सामान। तो इन बेवकूफों को इस्लाम के पीछे लगाया हुआ है, और यही इस्लाम है जिसने इनके गोडे गिटों में बैठ के इनकी गिच्ची कुट देनी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।